आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। अगर जम्मू कश्मीर में रियासत के दर्जे को बीजेपी का वज़ीर आला चाहिए तो मैं पीछे हटने को तैयार हूं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से मरकज पर निशाना साधने के साथ ही पीडीपी सदर और पीसी सदर को भी आड़े हाथों लिया गया। मरकजी हुकूमत से अपने इरादों को साफ करने का मुतालबा करते हुए जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से बुध को कहा गया है कि वो बीजेपी के वज़ीर आला के लिए रास्ते बनाने के लिए तैयार हैं, अगर जम्मू और कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मरकजी हुकूमत को वाज़े तौर पर बताना चाहिए कि क्या रियासत जम्मू और कश्मीर में सिर्फ बीजेपी की क़ियादत वाली हुकूमत के तहत ही दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर रियासत को बीजेपी के वज़ीर आला की जरूरत है तो मैं अलग हो जाऊंगा, कम से कम जम्मू और कश्मीर के लोगों को उनकी रियासत का दर्जा तो वापस मिल जाएगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा है कि उनकी हुकूमत 5 साल मुद्दत में अवाम से किए गए वादों को पूरा करने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि वो तवक्कात को जमहूरी वक्त के मुताबिक ही होने चाहिए। उन्होंने कहा है कि मुझे जो भी मैंडेट दिया गया है वो 5 हफ्तों का नहीं है, वो 5 सालों का है, ना कि 5 महीनों का। हालिया पेशरफ्त को उजागर करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुज़िश्ता साल के मुकाबले बिजली की फराहमी में बेहतरी और बुनियादी ढांचे के बड़े मंसूबों पर भी पेशरफ्त को नोट किया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ कल ही हमने सड़क और टनल कनेक्टिविटी के लिए 10,600 करोड़ रुपए का पैकेज मंजूर कर दिया। पीडीपी के लीडर मुजफ्फर हुसैन बेग के उस रिमार्क के जवाब में कि क्या वो डिलीवर नहीं कर सकते हैं तो फिर वो इस्तीफा दे दें, उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मैं इस्तीफा क्यों दूं? क्या 2016 में किसी ने इस्तीफा दिया था जब लोग मर रहे थे? उस वक्त हम दूध और टॉफी के बारे में ही सुन रहे थे, कभी भी मुआफी नहीं मांगी गई। उन्होंने कहा अपनी हुकूमत के रिकॉर्ड का दफा करते हुए कहा गया है कि हमने अपने मैंडेट से गद्दारी नहीं की है। क्या आपको तवक्का थी कि असेंबली खसूसी दर्जे के लिए करारदाद पास करे जाएगा? आपने ऐसा नहीं किया, लेकिन हमने ऐसा किया है। रिजर्वेशन के मामले पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उस मामले को कानूनी वजाहत के लिए महकमा कानून को भेज दिया गया है। वज़ीर आला ने कहा कि हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि काबीना का कोई भी फैसला अदालत में ना फंस जाए। उन्होंने मजीद कहा कि रिजर्वेशन पर ज़िली कमेटी ने तवक्का से ज्यादा ही तेजी से काम किया है। उन्होंने कहा है कि बहुत से लोगों का ख्याल था कि कमेटी को 6 साल लगेंगे, लेकिन उसने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल की है और उसे जल्द ही पेश कर दिया जाएगा। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि ये मसला मैंने पैदा नहीं किया है, लेकिन मैं इसके हल के लिए कोशिश कर रहा हूँ। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी कायदीन पर उनकी खामोशी पर भी तनकीद की, जबकि रिजर्वेशन कोटा में इजाफा किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि उस वक्त महबूबा मुफ्ती की आवाज़ कहाँ गई थी, सजाद गनी लोन की आवाज़ आखिर कहाँ गई थी? वो सरकारी मकानात और सिक्योरिटी की तलाश में मसरूफ थे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि पीडीपी कायदीन ने इंतखाबी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एतराज़ात उठाने से गुरेज किया था। उन्होंने कहा कि वो राजौरी पुंछ में पहाड़ी और गुज्जर दोनों ही वोट चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने उम्मीदवारों से कहा था कि वो रिजर्वेशन के बारे में एक भी लफ्ज़ ना बोलें। अब इंतखाबात हारने के बाद वो अचानक ही इसके बारे में आवाज़ें उठाने लग गए हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के एक दिन बाद ईरान की जानिब से 3 इसराइली जासूसों को फांसी दी गई और दीगर 700 को गिरफ्तार किया गया। ईरान ने इसराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी के इल्जाम में 3 अफराद को फांसी दी है। ये पेशरफ्त 12 दिन तक जारी रहने वाली शदीद लड़ाई के बाद इसराइल और ईरान दोनों के दरमियान अमेरिकी सालसी में जंगबंदी की तजवीज़ पर इत्तेफाक करने के एक दिन बाद सामने आई है। मिजान की जानिब से मजीद तफसीलात बताते हुए बगैर किसी रिपोर्ट के कहा गया है कि जिन तीनों अफराद को फांसी दी गई थी उन्हें इसराइल के मोसाद के साथ ही ताउन करने और एक नामालूम शख्सियात के कत्ल में इस्तेमाल होने वाले आलात की स्मगलिंग के मुजरिम करार दिया गया था और उन्हें फांसी दी गई। मजीद बरान इसराइल के साथ ही ताल्लुकात के इल्जाम में 700 के करीब अफराद को गिरफ्तार किया गया है। रियासत से मुंसलिक न्यूज़ की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया है। वहीं इसराइल के साथ दहाइयों पर मुहित तनाज़ात में उलझे हुए होने, जिसमें हालिया खुला तनाज़ा भी शामिल रहा। ईरान की जानिब से मोसाद के साथ ताल्लुकात रखने और मगरबी एशियाई मुल्क में इसराइली जासूसी एजेंसियों की कार्रवाइयों में सहूलतकारी के इल्जाम में मुतअद्दिद अफराद को सजाए मौत सुनाई गई है। ईरान और इसराइल के दरमियान सख्त मेहनत से हासिल होने वाली जंगबंदी का मुआहदा, जो कि अमेरिका की तरफ से 3 ईरानी जोहरी मकामात पर हमले के बाद हुआ था, वो एक मुश्किल आगाज था। वहीं तेहरान और तेल अवीव ने जंगबंदी की तजवीज़ की खिलाफ वर्जियों पर इल्जाम तराशी का तबादला किया, जिससे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की शदीद सरजंश और मायूसी का सामना करना पड़ा। अमेरिका की जानिब से उन रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया गया जिसमें यह कहा गया था कि अमेरिका ने ईरान की जोहरी साइट्स को तबाह नहीं किया।
ईरान, इसराइल और अमेरिका ने 12 दिन तक जारी रहने वाले तनाज़ा के बाद मंगल को ही फतेह का ऐलान किया है, जिसका इख्तिताम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक वस्तिया में दो बड़े दुश्मनों के दरमियान जंगबंदी के ऐलान पर किया। ताहम मगरबी एशियाई में गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रही, जैसा कि एक खुफिया इब्तदाई अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर अमेरिकी हमलों ने सदर ट्रंप के ऐलान के मुताबिक तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को सिर्फ चंद महीनों के लिए ही पीछे हटा दिया है। अमेरिकी मीडिया ने मंगल को ही डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नताइज से वाक़ा लोगों का हवाला देते हुए ये कहा था कि हफ्ते के आखिर में होने वाले हमलों ने ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस या फिर अफजोदा यूरेनियम के ज़खायर को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया है और सिर्फ ज़ेर ज़मीन इमारतों को ही तबाह किए बगैर कुछ तनसीबात के दाखिली रास्तों को ही सील कर दिया है। वहीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कार्लिन लिवर्ट की जानिब से इस जायजे की सदाकत की तस्दीक की गई थी, लेकिन साथ ही ये कहा गया कि ये बिल्कुल गलत है और इसे टॉप सीक्रेट के तौर पर दर्जाबंदी किया गया था, लेकिन फिर भी उसे लीक किया गया है। जम्मू कश्मीर में महकमों में खाली पड़ी असामियों पर हुकूमत को पीडीपी लीडर वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया। जब कश्मीर एक सदी में आबपाशी की बदतरीन बहरान से दो चार है, जिसको माहिरीन ने बयां किया है, पीडीपी लीडर वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से जम्मू और कश्मीर हुकूमत पर सख्त तनकीद की गई है और वो सामने आने वाली ज़रूरी इमरजेंसी का जवाब देने में नाकाम रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखते हुए वहीदुर रहमान पर्रा ने सवाल किया है कि महकमा आबपाशी में चीफ इंजीनियर कमिश्नर, दीगर चीफ इंजीनियर्स और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर समेत अहम ओहदे क्यों खाली रहते हैं। हालांकि वादी के बड़े हिस्सों को खुश्क नहरों, नाकाम पंपिंग स्टेशन और नाकारा आबपाशी स्कीमों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जानिब से मजीद कहा गया है कि महकमा आबपाशी मफलूज है। चीफ इंजीनियर कश्मीर और सीईज और एक्सीएंस जैसे अहम असामियां अब भी खाली क्यों हैं? क्यों इज़्ज़त-ए-माब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इस खला को पुर नहीं कर सकते हैं जो कि तबाही को हवा दे रहा है? वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के हैंडल और जम्मू और कश्मीर हुकूमत के सरकारी हैंडल दोनों को टैग करते हुए पोस्ट किया गया है कि जब एक बहरान सर पर है तो फिर फाइलों पर क्यों बैठें। जम्मू और कश्मीर दीगर हिंदुस्तानी रियासतों की तरह मुकम्मल रियासत का हकदार है, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी नासिर हुसैन का बयान। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सैयद नासिर हुसैन की जानिब से बुध के रोज कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर के अवाम आइन के तहत दीगर हिंदुस्तानी रियासतों की तरह मुकम्मल रियासती हैसियत की मुस्तहक है। श्रीनगर में कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में सहाफियों से बात करते हुए हुसैन की जानिब से कहा गया है कि मरकजी हुकूमत को जम्मू और कश्मीर में मुकम्मल जमहूरी हकूक की बहाली के लिए तमाम आइनी रस्म व रिवाज को पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जम्मू और कश्मीर के लोगों को दीगर हिंदुस्तानी रियासतों की तरह ही मुकम्मल रियासत का दर्जा और मसावी हकूक मिलने चाहिए। उन्हें हिंदुस्तान के आइन के तहत खुद पर हुकूमत करने का हक होना चाहिए। हुसैन की जानिब से मजीद कहा गया है कि हुकूमत हिंद को अहम तरक्याती मंसूबों में ताखीर नहीं करनी चाहिए और तमाम शहरियों के लिए उनके साथ ही यकसा सलूक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो सहूलियात, सड़कें, सुरंगें और रेल कनेक्शन जो कि हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में लोगों के लिए दस्तयाब हैं, वो जम्मू और कश्मीर को भी दी जानी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा हुकूमत के जरिए जिन मंसूबों का इफ्तिताह किया जा रहा है वो दरअसल यूपीए के दौर में हुकूमत में शुरू किए गए थे। और मेंबरान पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहंदी और मियां अल्ताफ लारवी की जानिब से जेल में बंद बीमार शब्बीर शाह की रिहाई और तिब्बी इमदाद की अपील की गई। जम्मू कश्मीर से दो मेंबरान पार्लियामेंट मियां अल्ताफ लारवी और आगा सैयद रुहुल्लाह मेहंदी की जानिब से अलग अलग मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वो फौरी तिब्बी इलाज को यकीनी बनाएं और जेल में बंद अहलेदगी पसंद रहनुमा शब्बीर अहमद शाह की रिहाई पर भी गौर करें, जो कि मुबैना तौर पर प्रोस्टेट कैंसर समेत मुतअद्दद संगीन सेहत की बीमारियों में मुब्तला हैं। मीडिया से बात करते हुए अनंतनाग के मेंबरान पार्लियामेंट मियां अल्ताफ लारवी की जानिब से इंकशाफ किया गया है कि उन्हें शब्बीर अहमद शाह के खानदान और खुद बीमार लीडर दोनों की तरफ से ही खतूत मौसूल हुए हैं, जिसमें उनकी बिगड़ती हुई सेहत पर तशवीश का इजहार किया गया है। मियां अल्ताफ लारवी की जानिब से कहा गया है कि उनकी उम्र और तिब्बी हालात को देखते हुए उनकी मुसलसल नजरबंदी का कोई भी जवाज नजर नहीं आता है। अगर उसे कश्मीर मुंतकिल नहीं किया जा सकता तो कम अज कम उसे दिल्ली में ही अपने खानदान
खानदान के साथ रहने दिया जा सके। मियां अल्ताफ लारवी की जानिब से जोर देकर कहा गया है कि उनके हलके के लोगों की तरफ से शबीर अहमद शाह के हालात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। वहीं एक अलग मदाखलत में श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहंदी की जानिब से 25 जून को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को एक तफसीली खत लिखा गया है, जिसमें शबीर अहमद शाह की तिब्बी हालात पर रोशनी डाली गई है। आगा सैयद रुहुल्लाह मेहंदी ने 3 सर्जरियों की जरूरत का हवाला दिया है और 1 मई को अस्पताल के दौरे के दौरान उनके साथ बदसलूकी के इल्जामात भी लगाए हैं, जहां पर शबीर अहमद शाह के अहले खाना ने सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से हरासा किए जाने और मेडिकल रिकॉर्ड्स तक रसाई से इनकार की इत्तला दी थी। उनकी जानिब से बयान में कहा गया कि अपनी हालात की संगीनी के बावजूद भी वो कैद में हैं। उससे संगीन इंसानी और कानूनी खदशात पैदा हो रहे हैं। आगा सैयद रुहुल्लाह मेहंदी ने लिखा है और हुकूमत पर जोर दिया है कि वो आईनी और बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक के मियारात बशमूल ICCPR और अक़वाम मुत्तहिदा के नेल्सन मंडेला के कवानीन के मुताबिक काम करें। उन्होंने शबीर अहमद शाह की फौरी तौर पर ऐसे अस्पताल में मुंतकिली का मुतालबा किया है जो कि कैंसर के इलाज के काबिल हो और तमाम तिब्बी फैसलों में उनके खानदान को शामिल करने का मुतालबा भी किया है। वहीं आगा सैयद रुहुल्लाह मेहंदी ने हुकूमत के नुक्ताए नजर में अदम मुताबिकत पर भी सवाल उठाया है, ये नोट करते हुए कि ज़हूर बताली और गौतम नौलखा जैसे दीगर ज़ेरे समातों को भी तिब्बी बुनियादों पर घर में नजरबंद किया गया था, तो फिर आखिरकार शबीर अहमद शाह को ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।